Today we are going to study the most important structural component of the cell that is also called as brain of cell. और यकीनन आप जान गए होंगे ये न्यूक्लियस है। तो हम ये पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल क्यों कहते हैं और इसका इंट्रोडक्शन, इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो जनरली न्यूक्लियस के अंदर हम 4 मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म, वी विल आल्सो स्टडी न्यूक्लियोलस और इसी तरह से न्यूक्लियर पोर्स को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी इसको बताया था कि इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन। सो डबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होंगी, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज इन कंटैक्ट विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इस आउटर मेम्ब्रेन के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कौन सी फॉर्म? दैट विल बी RER, यानी 2 फॉर्म्स आप पढ़ते हैं RER और SCR। RER will be in contact with the nuclear membrane while SCR will be close to plasma membrane। इसी तरह से इनर मेम्ब्रेन मौजूद होगी और इनर मेम्ब्रेन ने सराउंड किया होगा न्यूक्लियोप्लाज्म को, यानी इनर मेम्ब्रेन is in contact with nucleoplasm and outer membrane is in contact with rough endoplasmic reticulum। इन दोनों मेम्ब्रेन्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलोप। और अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है कि हम एनवेलोप की टर्म यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं या किन केसेस में हम एनवेलोप की टर्म यूज़ करेंगे। सो एनवेलोप की टर्म हम तब यूज़ करेंगे जब 2 मेम्ब्रेन्स हो, यानी इफ देयर आर 2 मेम्ब्रेन्स एंड बोथ मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ। सो न्यूक्लियस के केस में आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन इज आल्सो स्मूथ। सो यहाँ पर हम इसको कलेक्टिवली न्यूक्लियर एनवेलोप कह देंगे। अब इसी तरह जब हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में भी आउटर और इनर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, तो वहाँ पे भी एनवेलोप का वर्ड हम यूज़ करेंगे। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखेंगे और पढ़ेंगे कि वहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होगी लेकिन इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग्स बनाएगी, वो स्मूथ नहीं होगी। So that's why we will not use the term envelope in mitochondria। So यहाँ पर आपको पता चल गया कि न्यूक्लियस के केस में इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलोप भी कहते हैं। इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद स्पेस को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, एंड दिस पेरी न्यूक्लियर स्पेस इज अबाउट 10 to 15 नैनोमीटर।